जाएगी। आज हम जिस देश के बारे में जानने वाले हैं उसका ऑफिशियल नेम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। आज हम आपको इस देश के ऐसे कई चौंकाने वाले तथ्य बताएंगे जो आप शायद नहीं जानते होंगे। ईरान की राजधानी तेहरान में इतना प्रदूषण है कि हर रोज करीब यहाँ 27 लोग एयर पोल्यूशन से होने वाली बीमारी से मरते हैं। ईरानी लोग चाय पीना बहुत पसंद करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा चाय ईरान में ही पी जाती है। चाय को ईरान का नेशनल ड्रिंक भी कहा जाता है। 2012 में ईरान के चीफ ऑफ पुलिस ने यह घोषणा की थी कि गूगल ईरान के लिए घातक है, क्योंकि उनका मानना था कि गूगल द्वारा ईरान देश पर निगरानी रखी जा सकती है। और यही नहीं, ईरान में नेशनल इंटरनेट शुरू करने की भी तैयारी चालू है, जिस पर वहां की सरकार का पूरी तरह से नियंत्रण होगा। 8 सितंबर 1980 में ईरान का इराक के साथ वॉर शुरू हुआ था और ये चला था अगस्त 1988 तक। और ये 20वीं सदी का सबसे लंबा चलने वाला युद्ध था। ईरान और इराक के बीच जब ये वॉर शुरू था तब अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर इराक को अपना समर्थन दिया था और अन्य देशों को ये चेतावनी दी थी कि कोई भी देश ईरान को हथियारों की मदद ना करे। लेकिन बाद में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ और ये बात सामने आई कि ईरान को हथियारों की मदद करने वाला देश कोई और नहीं बल्कि अमेरिका ही था। और इस स्कैंडल को तब ईरान कॉन्ट्रा स्कैंडल कहा गया था। ईरान में सैटेलाइट टेलीविजन बैन है, इसीलिए कोई भी सैटेलाइट चैनल यहां नहीं देखा जा सकता। लेकिन स्थानीय चैनल देखने पर कोई भी रोक नहीं है। पर्शियन कैट दुनिया में बिल्लियों की सबसे पुरानी ब्रीड है जो ईरान में पाई जाती है। ईरान को युवाओं का देश भी कहा जाता है। यहाँ की आबादी में 70% लोग युवा है। ईरान में पुरुष लोग किसी भी तरह के कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन लड़कियों पर यहाँ कपड़ों को लेकर कुछ नियम है। यहाँ लड़कियां 13 साल के बाद हिजाब के बिना पब्लिक प्लेस में नहीं जा सकती। इतना ही नहीं, कोई भी लड़की बाथिंग सूट पहनकर भी मर्दों के सामने नहीं जा सकती। ईरान के कुछ युवा शादी का एक अनोखा तरीका अपनाते हैं जिसे कहा जाता है प्लेजर मैरिज, जिसमें कपल अपनी मर्जी से सिर्फ कुछ घंटों या कुछ दिनों तक ही पति पत्नी रह सकते हैं और बाद में अलग हो सकते हैं। लेकिन शादी की ये प्रथा सिर्फ शिया मुसलमानों में ही मानी जाती है, सुन्नी लोगों में नहीं। साल 2013 में यहाँ बने एक कानून के अनुसार कोई भी आदमी 13 साल की लड़की से शादी कर सकता है। और यही नहीं, यहाँ के सरकार ने लोगों को अपनी गोद ली हुई बेटी से भी शादी करने की छूट दे रखी है। इनमें से कुछ बातों पर गौर करने के बाद मुझे मेरे भारतीय होने पर गर्व महसूस होता है और शायद आपको भी होता होगा। ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताइए और अगर अच्छा लगा तो लाइक और